सबसे पहले मैं आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग और बड़ी संख्या में नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस बार तो बिहार में जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बार तो बदलाव की ब्याज चल रही है। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, फिर बिहार बदलेगा। इस बार मंच पर हमारे साथ जिनके लिए हम आप सबसे निवेदन और अपील करने आए हैं, यहां से महागठबंधन के और तेजस्वी जी के प्रत्याशी कौशल यादव जी, दूसरी विधानसभा से प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा यादव जी, अनीता कुमारी जी, श्रीमती पिंकी भारती जी और मंच पर उपस्थित बहुत ही जिम्मेदार नेता सलमान रागिब साहब, जिला अध्यक्ष उदय यादव जी, पूर्व एमएलसी जिनका मैं नाम ले चुका हूं, लोकसभा में जो आपको और महागठबंधन को भविष्य में मजबूत करेंगे, श्रवण कुशवाहा जी, प्रदीप महतो जी, देवानंद चौहान जी, अनवर भट्ट साहब, प्रेमा चौधरी जी, मिथिलेश चौहान जी, अशोक कबेर जी, विनय यादव जी, और बढ़ता हूं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। मैं जब से चुनाव में घूम रहा हूं, चुनाव में बिहार के में मैं देख रहा हूं जनता के बीच में एक विशेष उत्साह और लगाव तेजस्वी के लिए दिखाई दे रहा है। इतना समर्थन और हर वर्ग के लोग दे रहे हैं जिसकी कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने भी कल्पना नहीं की होगी। अभी जब मैं कौशल जी को सुन रहा था तो वो याद दिला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनता में ये कहा कि इस बार वो 400 पार करेंगे। चुनाव से पहले ही कहने लगे थे 400 पार, और जनता को लगा कि अगर 400 पार हो गए तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जो संविधान हमारा संजीवनी है, जो संविधान हमारा मान सम्मान रखता है, जो संविधान हमें हक दिलाता है, अगर ये 400 पार हो गए तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदल देंगे। जब आज बिहार में हम लोग देखते हैं तो वही बीजेपी के लोग जो 400 पार कह रहे थे, अभी वोट नहीं पड़ा है, वोट पड़ने से पहले क्या संख्या बता रहे हैं, वो खुद तो बोल ही रहे हैं। उनके सहयोगी जो मोदी गोदी मीडिया है वो भी बोल रहा है। हालांकि सब मीडिया वाले खराब नहीं हैं, और ये जो हमारे आपके सामने खड़े ये भी खराब नहीं है। इनके तार जहां से जुड़े हुए हैं, हेड ऑफिस के पीछे जो तार जुड़े हुए हैं वो ज्यादा खराब हैं। लेकिन मैं पत्रकार साथियों का भी चेहरा पढ़ रहा हूं, ये भी जानते हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। ये जो 400 पार कह रहे थे, यूपी की जनता ने उन्हें ढेर कर दिया इस बार, और ऐसे ऐसे लोग हारे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं है 2047 तक। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वैकेंसी कर करके नौजवान नया मुख्यमंत्री तेजस्वी को बैठाने जा रहे हैं। और कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में कौन कौन हार गया?
एक नेता था, याद होगा आपको, वो थार लेकर के किसानों को ऊपर चढ़ गया था, थार लेकर के चढ़ा था, उसको भी समाजवादियों ने ढेर कर दिया, चुनाव हार गए। एक हमारे साथ सांसद के बैठे हैं, राम बुहाल जी, पूर्व मंत्री, कई बार की सांसद, नाम आप जानते होंगे, सुल्तानपुर से सांसद थी मेनका गांधी जी, उनको भी राम बुहाल जी ने हरा दिया। और जो लोग कह रहे थे 400 पार, वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। इस बार बीजेपी बाहर, बताओ बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी? और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? अवध में हारे हैं, मगध में भी हारेंगे। और जो लोग कह रहे थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो लोग खाद भी नहीं किसानों को दे पा रहे हैं, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, और जो धान, जो फसल तैयार हो जा रही है, वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और आपको हिसाब किताब केवल 20 साल का नहीं लेना है, दिल्ली की सरकार 10 साल और यहां की 20 साल, बताओ हिसाब क्या कितने साल का लेना है? 30 साल का। 30 साल का हिसाब किताब इस बार पूरा होना है। बताओ हिसाब किताब लोगे आप लोग? और जिन्होंने कभी खाद खरीदी होगी, डीएपी खरीदी होगी, उसमें कितने की चोरी हो रही है? नहीं, पहले 5 किलो था, फिर 5 किलो, कितने किलो की हो गई? हो गई 10 किलो की चोरी। और इतनी महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि गरीबों का बिस्किट का, पार्ले जी बिस्किट पैकेट भी इतना छोटा कर दिया। बताओ कितना छोटा कर दिया उन्होंने। बाजार में जाओ, देखो जाकर के आप, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे आपके गरीबों के पार्ले जी बिस्किट पैकेट का भी पैकेट छोटा कर दिया। केवल पैकेट ही छोटा नहीं हुआ है, बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? जो लोग विश्व गुरु बोल रहे हैं अपने आप को, विश्व गुरु, जो कह रहे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, जो विश्व गुरु अपने आप को बोल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, अमेरिका उन्हें समय समय पर समझा रहा है, वहां के राष्ट्रपति इन्हें समझा रहे हैं समय समय पर। बताओ समझा रहे कि नहीं समझा रहे? और ये जो लोग जो कह रहे थे कि दुनिया में इनका डंका पिट रहा है, बताओ डंका पिट रहा है कि लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा के आ रहे हैं अमेरिका से। और दुख तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, सबसे ज्यादा बेड़ियां और सबसे ज्यादा हथकड़ियां पहन करके अमेरिका से कोई बाहर निकाला गया है, तो वो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा निकाले गए। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने जो नोटबंदी में बंडल इकट्ठे किए हुए थे, बताओ नोटबंदी करके जो बंडल इकट्ठे किए थे, ये बंडल ले जा रहे हैं। इस बार बिहार की जनता न बंडल जाने देगी, न बंडलबाजों को बिहार में घुसने देगी। और इसलिए कि जो लोग पैसे में लेन देन करते थे, अब यूपी का तो हमें पता है, सोने में लेन देन करने लगे हैं। बताओ सोना कितना महंगा हो गया। आप कल्पना कीजिए, यहां बुजुर्ग होंगे जो पुराने हिसाब किताब रखते होंगे, बताइए सोना कितने रुपए का था पहले। जो हमारे गरीब परिवार में अगर शादी होती थी, बेटी की, बहन की, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर करके उसको दे देते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है,
कोई गरीब अपनी बेटी की शादी में एक सामान भी नहीं दे पा रहा है सोने का। आखिरकार सोना किसने महंगा किया है? ये महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, ये महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने प्रण लिया है कि इस बार एक एक नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे और हर परिवार के सदस्य को एक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। बताओ, नया बिहार बनाना चाहते हो आप? नौकरी देने वाला बिहार बनाना चाहते हो? और जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे तो बताओ, बीजेपी वाले घबरा गए थे और घबरा करके उन्होंने षड्यंत्र कर करके साजिश कर करके साजिश की, षड्यंत्र की और सरकार हटा दी। कभी आपने सोचा कि सरकार क्यों हटाई? क्या कारण रहा होगा सरकार हटाने का? जो मुझे समझ में आया वो यही था कि जब तेजस्वी जी का प्रचार होने लगा कि वो नौकरी और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी देने लगे हैं, तो बीजेपी घबरा गई, क्योंकि तेजस्वी का प्रचार और प्रदेशों में भी होने लगा। वो इसलिए घबरा गए कि अगर बिहार में नौकरी मिलने लगी तो लोग और नौजवान उनसे भी नौकरी मांगेंगे। अभी हम सुनते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं नौकरी कहां से देंगे। ये बीजेपी वाले तो पूछ ही सकते हैं, क्योंकि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में कभी नहीं रही। क्या अगर जो एजेंडे में होती तो 10 साल का अपना हिसाब किताब बताते और 20 साल का यहां का हिसाब किताब बताते कि उन्होंने कितनों को नौकरी दी है। नौकरी दूर, हमारा नौजवान फौज में भर्ती हो जाता था, वर्दी पहनना चाहता है, लेकिन इन्होंने वर्दी पहनना भी दूर कर दिया नौजवानों से जब से अग्निवीर व्यवस्था लाए हैं। हम लोग ये व्यवस्था खत्म करेंगे, इसलिए देश बिहार की तरफ देख रहा है, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। और हमें खुशी इस बात की कि बिहार की जनता ने हमेशा देश को संदेश भेजने का काम किया है। जब कभी भी देश में या राजनीति में संकट आया तो यहां की महान जनता ने न केवल बिहार बल्कि देश के लिए संदेश देने का काम किया है। याद होगा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो यही बिहार है जहां पर सत्याग्रह कर करके उन्होंने देश को जगाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। आपको याद होगा, इसी धरती से अद्भुत लोग निकले हैं, महापुरुष लोग निकले, भगवान निकले। भगवान बुद्ध भी इसी धरती से निकल करके उन्होंने दुनिया को संदेश देने का काम किया। भगवान महावीर भी इसी धरती से निकले, जिन्होंने दुनिया में अहिंसा का रास्ता, अहिंसा का संदेश देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी यहीं से निकले, और लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी इसी धरती से निकल करके लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है तो यही हमारी बिहार की जनता परिवर्तन ला सकती है। बताओ, बदलाव लाओगे? और हम तो आपके बीच इसलिए आए हैं, आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को? और जो बीजेपी के चुनावी दूल्हा हैं, अब उन्हें याद नहीं रहता कुछ। अब वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी जान गए हैं कि उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, वो जान गए कि अब माला उनके गले में कोई नहीं डालेगा, तो इसीलिए वो दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? आप लोग सावधान हो इस चुनाव में। आप लोग नौकरी रोजगार के लिए मदद करोगे तेजस्वी जी की, और फिर नया जो मुख्यमंत्री नई उम्र का बनेगा, वो नए लोगों की चाहत क्या है, नए लोगों की लड़ाई क्या है, वो समझता है।
इसलिए तेजस्वी की मदद करिए। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने वहां पर नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया था और बड़े पैमाने पर नौजवानों को लैपटॉप दिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि नौजवान पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा, दुनिया से जुड़ करके वो अपने रोजगार और काम करने लगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहां लैपटॉप ही बंद कर दिया। और लैपटॉप इसलिए बंद किया क्योंकि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता था। बताओ, नई पीढ़ी के लोग नए जमाने के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बताओ मोबाइल पे जानकारी हासिल हो जाती कि नहीं हो जाती? सामान खरीदना हो तो वहां से हासिल कर लो जानकारी। और कई शहरों में तो खाना मंगाना हो तो खाना भी मंगा लो। बताओ, नई पीढ़ी को नई सोच के साथ आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? इसलिए मदद करिए। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े और अगर वो फोन मिलाएं तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। वो देश का उदाहरण बना। जो पुलिस को हमने इंतजाम दिया था, नई गाड़ियां दी, थाने अच्छे किए, उनका हेडक्वार्टर ऐसा बनाया, जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे, ताज्जुब कर गए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी पुलिस का हेडक्वार्टर हो सकता है। और ये बात हमारे पत्रकार साथियों, अपने मित्रों से जानकारी कर लेना जो लखनऊ में होंगे, और नहीं तो गूगल करके देख लेना आप। पुलिस को हम लोगों ने आधुनिक बनाया और हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में और आसपास हेड कांस्टेबल इनोवा में चलते हैं। बताओ बिहार में किस पे चलते हैं? सुनने में आया है थाने में जाओगे तो जेब खाली कर दी जाएगी। ये बेकार किसने व्यवस्था की है? बीजेपी ने की है। इसलिए भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया, बेईमानी बढ़ाई। और अब क्या कह रहे हैं, जब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, ये बीजेपी वाले झूठे हैं कि नहीं झूठे हैं? याद कीजिए कब रुपए बंद किए थे, नोट बंद किए थे इन्होंने, और नोट बंद करके ये कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार कहीं खत्म हो गया? सबसे ज्यादा इलेक्शन में चंदा किसने दिया बताओ? वो जो बॉन्ड थे, क्या बोलते थे उनको? पत्रकार साथी आप बताओ, हम तो नाम भूल गए। हाँ, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। बताओ किसने इकट्ठे किए सबसे ज्यादा? क्या बीजेपी कह रही थी कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? और अब जब उन्हें पता लग गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो बताओ 10,000 रुपए दे रहे हैं कुछ लोगों के अकाउंट में। आप लोग चेक करना, कहीं आपके अकाउंट में तो नहीं आ गया? एक आध के अकाउंट में भेज दिया, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और फिर ये बताओ हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हमारा आपका उनका हिसाब किताब तो 15 लाख का था। कितने का हिसाब किताब था बताओ? और 15 लाख में तो अभी तो 10,000 रुपए आए हैं। कितना बकाया है बताओ? बताओ 15 लाख कब बोला था? और वो भी 10,000, उधारी का 10,000। और तब जब जाने वाले हैं, और आपने पटना का वो शो देख लिया होगा, उस शो में तो जो है चुनावी दूल्हा, उनको शो ही नहीं किया इन्होंने।
बताओ कहीं चुनावी दूल्हा को शो किया रोड शो में? इसलिए आप लोग मदद करना। तेजस्वी काम करने वाले हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। इस बार नौजवानों का पलायन रुकेगा, बीजेपी का पलायन बिहार से होने जा रहा है। इस जिले में मुझे खुशी है इस बात की कि बीजेपी वालों ने तो जीएसटी कानून लाकर के महंगाई बढ़ा दी और महिला विधेयक लाए थे। कह रहे थे कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को ज्यादा सीटें देंगे। हमें खुशी है कि इस जिले में अगर कोई आगे बढ़ा रहा महिलाओं को तो ये महागठबंधन है। इस जिले में सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही। आदि आबादी को कोई भी पहचान दे रहा है तो महागठबंधन दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालने जाएंगे आप लाइन 10 को नहीं भूलेंगे, महागठबंधन को नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो नहीं महागठबंधन को? लाइन 10 तो नहीं भूल जाओगे? ये हमेशा साथ देगी आपकी लाइन 10। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस जमाने में लाइन 10 की क्या जरूरत है। मैं उन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुमने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। हम लोग इसमें चाहे तो मिट्टी के तेल से जला लें और चाहे तो एलईडी बल्ब भी लगा के जला सकते हैं।